I'm going to solve question number 3. So this is root 2 x square, root 2 x square, root 2 x square plus 7x plus 5 root 2, 5 root 2 is equal to 0. So as usual, they are saying that find the root of following quadratic by factorization से ही करना है. So you have to use factorization. So I will multiply these two, 5 root 2 and I will multiply 5 root 2 and root 2. So this will be 5 root 2 5 root 2 into, yeah, I have received one solution, मगर मैं खुद solve करने के बाद देखूंगा. Very good. 5 root 2 and root 2. So this will be 2 into 5. This will be 10. 5 root 2 and root 2 will be 10. And you have to find 7x. So 10 means कितना हो जाएगा? 5x and 2x. So I hope this is root 2x square and 10 लाना है, तो this will be 5x and 2x. Is it clear? Plus what is this? 5x and 2x, or write like this, 2x plus 5x. ठीक है. Meanwhile जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ तुम लोग सेंड कर सकते हो, जो लोग अच्छे बच्चे हैं. बाकी ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो बच्चे बिल्कुल नहीं करते उनके लिए. बाकी जो अच्छे बच्चे उन्होंने तो सॉल्व कर लिया होगा और सेंड भी कर दिया होगा. बाकी जो बच्चे बिल्कुल नहीं करते, आलसी बच्चों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है. रूट 2x अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता है? x, और 2 का मतलब होता है रूट 2 इंटू रूट 2, है ना. तो एक रूट 2 बचा रहेगा. 2 का मतलब होता है रूट 2. एक रूट 2 बाहर आ गया तो एक रूट 2 बचा रहेगा. इधर फिर 5 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस रूट 2 आ जाएगा. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस 2 मीन्स रूट 2 इंटू रूट 2. सो 1 रूट 2 बाहर निकल गया. ओके. नाउ दिस इज root 2x plus 5. सर रूट 2 का 2 हो जाता है ना. हाँ तो 2 होता ना, तभी तो यहाँ से एक रूट 2 तो बाहर ले गया ना. रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाता है. तो 2 की जगह रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा हुआ है, और रूट 2 और x तो बाहर आ गया ना. ये वाला रूट 2 और ये वाला x, इसको हमने बाहर ले लिया. ठीक है. तो कितना बचा? एक रूट ही तो बचाएगा. ये वाला रूट 2 बचेगा. समझ आई बात? या इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ. Let me write in a proper way so that you can understand. तो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू एक्स. आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ. हाँ, नहीं कॉमन ले लिया मैंने, तो कॉमन नहीं लेना पड़ेगा पहले. ओके. तो यू अंडरस्टैंड. आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना. कॉमन ले लिया मैंने, अननेसेसरी. ठीक है. तो रूट 2 और एक्स तो कॉमन ले लिया, एक रूट 2 बचा रहेगा. ठीक है. बताना अगर समझ ना आया तो फिर रूट 2 x प्लस 5 हो जाएगा, या ऐसे समझ लो इसको कि x रूट 2 यहां भी है और x रूट 2 यहां भी है. x रूट 2 यहां भी है और x रूट 2 यहां भी है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे. x प्लस रूट 2 इज कॉमन, x प्लस रूट 2 इज कॉमन. ठीक है. तो अंदर कितना बचेगा? रूट 2 x प्लस 5. root 2x plus 5 is equal to 0. So either this will be 0. I am receiving so many solutions. So either this will be 0. That means either x plus root 2 will be 0. This implies x is equal to minus root 2. या तो x की वैल्यू माइनस रूट 2 होगी, या रूट 2 x plus 5 will be 0. तो रूट 2 x plus 5 will be 0. This implies x is equal to, है ना. This implies root 2x is equal to minus 5. I hope you understand. And x will be minus 5 by root 2. X will be minus 5 divided by root 2. So this is the, okay. I hope you understand. X is minus 5 by root 2. Now I will check the solution. Now I will check the solution. अभी देखिए कितने व्हाट्सएप पे किसने सेंड किया है.
वेयर इज माई व्हाट्सएप, एक मैं व्हाट्सएप को लेके आता हूँ, ठीक है, लेट मी, एक सेकेंड। ये जो बीच बीच में आ रहे हैं, कल से अटेंडेंस नहीं, देर लेट आओगे तो अटेंडेंस नहीं लगेगी, है ना। आज तो कर चलो मैं बाद में कर दूंगा, बट अटेंडेंस देना तो स्टार्टिंग में श्योर करो यार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, मेरे पास आया है, एक तो ग्रुप में आया है, वेरी गुड शिवम समझदार, शिवम ने यस आई थिंक परफेक्टली राइट, वेरी गुड, परफेक्टली राइट। ओके, एकदम वर्बल चेक कर दिया, तो मैं कमेंट भी मिल गया मेरा, तो एक तो ग्रुप में भेजा है और एक मेरे ग्रुप में भेजा, मेरे ग्रुप में भेज सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मेरे ग्रुप में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। क्रीना वेरी गुड, क्रीना इज ऑलवेज गुड, क्रीना का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, देखो क्रॉप करके भेजती है, तो ऐसे तुम लोग भेजोगे तो, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा तुम्हें जो है मतलब ऑनलाइन की चीजें सीखनी पड़ेंगी, और अब डिजिटल एजुकेशन आ गया है, तो अब तुम इससे बच नहीं सकते, है ना। ये बहुत बढ़िया एरा हुआ, बहुत बड़ा बढ़िया, मतलब एपिडेमिक के बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़े हैं एजुकेशन में। एजुकेशन सिस्टम पे तुम्हें लगता है स्कूल बंद हो गया, मगर बहुत ही पॉजिटिव, लर्निंग बहुत अच्छी हो गई है, तो उस हिसाब से तुम्हें अपना चेंज करना होगा। करीना ने इसे क्रॉप करके भेजा है तो बहुत क्लियर है, तुम भी इसको सीखो, क्रॉपिंग तो सबको आती होगी, वेरी गुड। तिशा ने भी क्रॉप करके भेजा है, वेरी गुड, आई होप वेरी गुड। तो इसे हेतवी, ये तो हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है। सो इस तरह से होगा, चेक हो गया, ये परफेक्ट हो गया, मैंने वर्बली चेक कर दिया, वेरी गुड बोल दिया, ठीक है। ऐसे मैं लाइव चेक करूंगा, सब लोग इन बच्चों को देखो और इनको फॉलो करो, दीज आर द, है ना। ये बेसिकली, क्योंकि ये बहुत दिन से मैं साथ में, ये लोग मतलब 10th क्लास में ये भी आते थे, जो दोपहर में होती थी, तो ये लोग सीख गए, मगर ये कोई मुश्किल काम नहीं है और तुम अभी क्लास में तो पहले से करके रख सकते हो ना, तो पहले से क्रॉप करके रखो, बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है। तो ये लाइव चेक हो गया, है ना, लाइव चेक हो गया, मैंने लाइव कमेंट्स कर दिया, ओके। सो बस ये हो गया। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी मेक सम स्पेस, let me make some space now। यहीं पे करना है, इसलिए आई एम मेकिंग, कि क्वेश्चन दूसरे पेज पे करो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ओके। डू हैव एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 4, हाँ। नाउ जो भी बच्चे 4 क्वेश्चन अपने क्रॉप करके भेजना आप शुरू कर दो, अब 4 क्वेश्चन पोस्ट करना शुरू कर दो जिन बच्चों ने किया है, और जो आलसी बच्चे उनके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और खुद करोगे तो बेस्ट है, मैथ खुद करने से आती है। हाँ, अब 4th क्वेश्चन अभी मैं पढ़ूंगा इस क्वेश्चन के बाद, है ना, मार्क कर, ये भेजना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चे जो है, जो बच्चे एक्चुअली में जो खुद करके भेज रहे हैं उन्हीं को मैथ्स आएगी, बाकी खुद नहीं करोगे तो मैथ्स नहीं आएगी, ठीक है। बाकी देख लो तुम मेरा कैसे मैं करता हूँ वो देख लो, मगर जल्दी खुद करके भेजना शुरू करो। 2x² माइनस एक्स, जो करता है उसी को मैथ्स आती है, जो नहीं करता है नहीं आती है, तो ये +1/8, +1/8, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ओके। सो x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको बेटर रहेगा कि इजी करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, हाँ, 8 से पूरी साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिंपल फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16x² हो जाएगा, -8x हो जाएगा, आई होप यू अंडरस्टैंड, +1 इज इक्वल टू 0, तो उधर 1 हो गया, तो समझ गए, हमें फ्रैक्शन से ज़्यादा बचना है तो इजी हो जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन से बचना है इसलिए इजी हो जाएगा। सो नाउ 16 × 1 हो गया, तो 16 × 1 यानी जो प्रोडक्ट है यहाँ पे वो 16 × 1 है, 16 है, 16 × 1 तो 16 ही होता है, और इसको 8 लाने के लिए क्या करोगे, 2 8 करना पड़ेगा, -8x + 2x, यस। तो इट विल बी इजी, 16x² -8x, नहीं, -8x थोड़ी ना होगा, 8x है ना यहाँ पे, तो 16 का कैसे 8 और 2 कर सकते हैं, 4 और 4 होगा, सॉरी 4 है ना, -4x एंड -4x, ओके, -4x एंड -4x एंड -4x, तो -8x हो जाएगा एंड 16 हो जाएगा, -48 लिख दिया, -4x +1 इज इक्वल टू 0, इज इट क्लियर?
ओके। बाय द वे तुम्हें खाली इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ये जो मैथ्स पढ़ रहे हो तुम, इसको हम कैलकुलस को समझने के लिए पढ़ते हैं, है ना। कैलकुलस 11th क्लास में शुरू होती है और कैलकुलस साइंस की मेन लैंग्वेज है। मतलब मैथ्स का जो बेसिकली हम इतनी मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, मैथ्स बेसिकली मैथ्स इज लैंग्वेज ऑफ साइंस, साइंस की लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये सारी मैथ्स को हम कहते हैं प्री कैलकुलस, जो 11th में कैलकुलस शुरू होती है। तो ये सारी नॉलेज जो है मिक्स होके एक नया बन जाएगा 11th क्लास में। तो ये काफ़ी 16x² -4x ये है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 4x कॉमन लिया, x 4x बचा रहेगा, है ना, -1 बचा रहेगा, और -1 भी कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 4x -1। तो ये तो 4x -1 का होल स्क्वायर लग रहा है, चेक कर लो। दिस इज फिर 4x -1 पूरे से कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 4x -1 का होल स्क्वायर, 4x -1 का होल स्क्वायर। अभी बहुत बच्चों के सोल्यूशन आ रहे हैं, वेरी गुड। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ऑब्वियसली दिस विल बी 1/4। नाउ आई विल चेक द सोल्यूशन, नाउ आई विल चेक द सोल्यूशन। तो तुम लोग मेरे एक ही ग्रुप में भेज दो, मेरे ग्रुप में ही ऐड हो जाओ। पहले मैं अपने ग्रुप में चेक करता हूँ, फिर स्कूल वाले ग्रुप में भी चेक कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। दो ही ग्रुप पे मतलब बेसिकली जैसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये तो लास्ट वाला, हाँ ये हेतवी 8 कॉमन, 8 से वही सेम मेथड किया, वेरी गुड, सेम मेथड। तिशा में भी वेरी गुड, 8 से सबने वही किया। तो हेतवी और तिशा का तो मेरे ग्रुप में आ गया, मेरे ग्रुप में और नहीं दिख रहा कोई, नहीं, और भी करीना का भी दिख रहा है मेरे ग्रुप में, ये भी वही क्वेश्चन है, हाँ सेम तरीके से, वेरी गुड करीना। ये पुराना वाला है, ये भी पुराना वाला है, चलो 3 लोग का मेरे ग्रुप में आ गया। फिर 10th वाले में देखता हूँ, लक्ष्य 10 में, फिर टेस्ट 10 में, इसमें एक बच्चे का आया है। इसमें ये सबका, मैं सबका जो जो भेजेगा सबका चेक करूंगा। शिवम, यस शिवम का लास्ट वाला, ये शायद मैंने चेक कर लिया था, ये वाला शिवम ने स्कूल वाले ग्रुप में भेजा है, वेरी गुड। यू कैन सेंड एनीवेयर वेयरएवर वांट। तो दिस इज, यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर मतलब क्लियरिटी नहीं, मगर ठीक है, इट्स यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर ही है, ठीक है, ओके वेरी गुड, लिटिल बिट। अभी कौन आ रहा है? आगे से इतना लेट आओगे तो अटेंडेंस नहीं हो, अटेंडेंस मतलब शुरू में अटेंडेंस होगी, आज के बाद सिर्फ स्टार्टिंग में अटेंडेंस होगी, लास्ट में नहीं होगी। मैं फिर से बोल देता हूँ, आज क्योंकि सेकंड डे है अटेंडेंस का, इसलिए आई एम एक्सक्यूजिंग यू, बट फ्रॉम टुमारो अटेंडेंस सिर्फ स्टार्ट में होगी, बाद में नहीं होगी, और जो बच्चा लेट आएगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, सिंपल सी बात है। और अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में या चैट बॉक्स में बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। ये जो अपने नाम लिखते हैं ये बंद करो, अब नाम लिखना बंद कर दो। अच्छा, ये शायद अटेंडेंस लगाने के लिए लिखा होगा, ठीक है, तो वो लाइव बोल के ही बताओगे, तो माइक्रोफोन उतना तो सही करना पड़ेगा, और माइक्रोफोन सही कर लो अपने, माइक्रोफोन में तो डेटा नहीं मिलता, माइक्रोफोन तो अभी डिजिटल डिवाइस सही कर लो। आजकल सबसे सस्ती जो चीज़ें मिलती हैं वो डिजिटल चीज़ें ही मिलती हैं, है ना, सब इतना, और धीरे धीरे सब चीज़ें महंगी हो रही हैं, मगर डिजिटल चीज़ें बहुत सस्ती हो रही हैं। सो नाउ ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 4। हम वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। दिस इज कंप्लीटेड, स्पेस यहाँ पे बनाने की जरूरत है, ओके। अभी भी लोग आ रहे हैं, लास्ट तक। माइक्रोफोन बंद करो नंद, माइक्रोफोन बंद करो, और कल से स्टार्टिंग में आया करो, वरना अटेंडेंस नहीं होगी तुम्हारी। स्टार्टिंग में नहीं आओगे तो नो अटेंडेंस, आज के लिए एक्सक्यूज है बस। कल से इफ यू नॉट कम इन स्टार्टिंग आई विल नॉट, ओके। So solve the problem given problem, solve the problem given in example 1, solve the problem given in example 1। example 1 कहाँ पर है, वो जाना पड़ेगा। example 1 क्या है, माइक्रोफोन बंद कर लो बेटे,
एग्जाम्पल 1 कहाँ, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 आ गया इतनी दूर। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये माइक्रोफोन किसका, बंद कर लो बेटा। हाँ, अब इसको एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चन दिए, ऑब्वियसली दोनों सॉल्व करने हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम आती है, तो इस एक्सरसाइज में जाने की मतलब दूसरा क्वेश्चन वहां से लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन पे ऐसे गोला लगाते हैं और फिर सॉल्व करते जाके ऊपर। ठीक है, यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। शिव, यू वांट टू से समथिंग? ओके, नाउ जस्ट एग्जाम्पल 1। हाँ, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, अभी सॉल्व करना है, अब रिप्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है, तो जॉन, आई थिंक तुमने इसको देखा होगा, ये मैंने सॉल्व एग्जाम्पल बोला, तुम सॉल्व करो। इफ यू आस्क सॉल्व एग्जाम्पल देन आई विल सॉल्व। किसी बच्चे का सोल्यूशन भी आ गया, मैं देखूंगा सॉल्व करने के बाद। वेरी गुड, आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई मैथड। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. So this is John, J-O for John, J-I for जीवंती। ये दोनों J से, इसलिए मैंने 2 वर्ड लिए। टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5. तो अगर सपोज करो कोई वेरिएबल ले ले, इसके पास x मार्बल्स हैं, इसके पास y मार्बल्स हैं, तो मेक द इक्वेशन कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। वेट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। Okay. Both of them lost 5 marbles each, and product of the number of marbles they now is 124. दोनों के 5-5 लॉस हो गए, यानी this will be x minus 5 and this will be y minus 5. Now the product of these, I will change the color. The product of this number is 124. That means x minus 5 into y minus 5 is equal to 124. Is it clear? Now we would like to find out how many marbles they had in the start. Okay, just we'll find that. यहाँ से y की वैल्यू हम लिख सकते हैं 45 minus x. So x फाइंड कर लेंगे. So let's solve it. सबको x minus 5 and we can write y as 45 minus x. 45 minus x. Y is 45 minus x. Minus 5. y की जगह पे हमने यहाँ से 45 minus x रख लिया. तो ब्लू वाली इक्वेशन से y क्या हो जाएगा? 45 minus x. Is it clear? So y is 45 minus x minus 5 is equal to 124. It is 124. So this is x minus 5, x minus 5, and this is 45 minus x minus 5. तो 45 minus 5 कितना होगा? 40 minus x. I hope you understand. 40 minus x is equal to 124. 40 minus x is equal to 124. Now multiply them. तो पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, this with this and this. So this will be 40x. Is it clear? And minus x square. Then you multiply, change the color. Then it multiply minus 5. Basically this term is plus minus 5. Huh? So you have to take the entire one. This is, wait a second, I will explain for those. This is minus 5 को लिख सकते हैं plus minus 5. Huh? So you can multiply minus 5 by 40 and minus x. Just change the color. I hope you understand this.
-5/40 एंड x। अभी और बच्चों का भी आ रहा है, तुम लोग भेजते जाओ। तो -5 × 40, आई थिंक दिस विल बी -200, नहीं -200 नहीं, हाँ -200, -200, ठीक है। -5 × 40 एंड -5 × -x is 5x plus 5x is equal to 124. I hope you understand, and I hope I am right. Yes, I am right. So 200, so 40x plus 5x is 45x. तो इसको प्रॉपरली अरेंज कर लें। दिस इज -x² plus 45x. I hope you understand. 40 plus 5x is 45x, and then 200 minus 200, and this is -124. 124 इधर आएगा तो -124 हो जाएगा। I hope I am right. Now you can multiply it, multiply the whole equation by -1, so that the equation will convert in proper form, positive form. -1, both side you will multiply it -1, उस साइड तो 0 ही हो जाएगा। So this will be x minus x square minus 45x, and this is -324, huh? So this will be +324 is equal to 0. And let's do the prime factorization of 324. This is 324, I think 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 ना 4। हिंदी में आ जाता हूँ। 2 8 16, 9 9 9 कर देता हूँ, देखता हूँ फिर क्या होता है ना। 9 9 जा 81, तो क्या 45 कैसे आएगा? 18 18, तो 36 आएगा। 9 9 3 3 भी कर दूँ क्या? 45 कैसे आ रहा है? 9 36, लेट मी चेक योर्स, फिर देखता हूँ, है ना। बीच में तुम्हारा चेक करके फिर देखता हूँ, मतलब तुमसे हिंट ले लेता हूँ। कौन दिमाग लगाए? वेट, कभी कभी बच्चों से हिंट लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किसने किया है? तो यहीं पे बच्चे काम आते हैं। ओके, x - 36 - x, अच्छा इक्वेशन तो वही आ रही जो मेरी आ रही है। वेरी गुड, जस्ट अ मोमेंट। तो यहीं पे, यहाँ पे फंस जाऊंगा वो देखूंगा दिशा। ओके, आई थिंक माई इक्वेशन इज सेम, -45x + 224। ओके, सही है। तो दिशा ने कर दिया, हाँ, -36x 9x। ओके, -36, बाकी फैक्टराइजेशन किया तो x की वैल्यू 9 और 36 होगी। वेरी गुड, नेक्स्ट भी भेज दिया है। वेरी गुड, ठीक है, चलो। ओके, तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बाकी सबका देख लेता हूँ। करीना ने भी वेरी क्लियर, दिस इज वेरी क्लियर। तिशा वेरी गुड। ये इन लोगों का बहुत क्लियर होता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती करेक्शन चेक करने में। बस ये चेक हो गया, बस ऐसे ही सेलेक्ट करके रखना है। करीना ने नेक्स्ट पार्ट भी भेज दिया, करीना दोनों पार्ट भेज दिए। चलो, हेतवी इज ऑल्सो वेरी क्लियर। यस, परफेक्ट। तो इन्होंने दोनों पार्ट कर लिए, ठीक है। चलो, और 10th इसमें किसने भेजा है? 10th में किसी ने भेजा है? ये तो पुराना वाला है, ये पुराना ही वाला। 10th में किसी ने नहीं भेजा, स्कूल में किसी ने नहीं भेजा, शिवम ने भी नहीं भेजा। चलो, मेरे ग्रुप में भेज सकते हो, 10th में भेज सकते हो, है ना। तो 10th के ग्रुप को ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट भी इन लोगों ने भेज दिया है। चेक द टाइम, 36। हाँ, नेक्स्ट पार्ट मैं करता हूँ, और आधा तो इन लोगों ने सॉल्व कर रखा है। मुझे 2 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि इक्वेशन इन लोगों ने भेज रखी है। तो ऐसे में तुम्हारा यूज करूंगा, देखो, है ना। जैसे मैं बच गया, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। ये करीना ने, इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, और मैंने अपने लिए इनको सेट ये करवाया कि ये लोग ठीक से करें तो मुझे करना ना पड़े।
तो मैं किसी का भी दिखा सकता हूँ वैसे। -36x माइनस, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। x कॉमन लिया तो x -36 हो गया, -1 कॉमन लिया तो x -36 हो गया। तो x -36 दोनों से कॉमन है, तो x की वैल्यू 36 आएगी, 9 आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू या तो 36 आएगी या 9 आएगी। थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ, एक सेकंड, एक चीज डिस्कस करनी, मैंने मिटा दिया क्या, वेट। सब लोग इसमें पार्टिसिपेट, देखो मैथ्स में तुम अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। मैथ्स खुद के करने से आती है, ये तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए कोई भी, तुम्हें तो करना है अपना क्वेश्चन, तो तुम्हें ही सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरे से एक आध क्वेश्चन देख सकते हो, आइडिया ले लो, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इस तरह से करना है। बाकी फिर जब जैसे ही खुद सॉल्व करना शुरू करोगे वैसे। तो x की वैल्यू, अच्छा तो कितने मार्बल्स थे वो हम देख लें, ठीक है। या तो x की वैल्यू, एक्चुअली मैं आंसर में एनालाइज कर रहा हूं यहां से, x की वैल्यू 36 और या x की वैल्यू 9, ठीक है। तो इसका जो सम क्या है, अगर क्वेश्चन को एक बार रीएनालाइज करो, दोनों का सम 45 है। देखो मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम देख लो, जॉन के पास और जीवंती के पास x और y का जो मार्बल्स का सम है, ठीक है। एक पोस्ट एनालिसिस, जॉन और जीवंती के पास जो मार्बल का सम है वो 45 है। अब इसमें दो चीजें हो सकती है। पहला केस ये पॉसिबल हो सकता है, फर्स्ट केस, कि इसका पहला सोल्यूशन 36 आता है, मतलब जॉन के पास 36 हो, सॉरी 38 लिख दिया मैंने, 36, और जीवंती के पास कितना हो, 45 होने के लिए 9 हो, ठीक है। ओके, जीवंती के पास 9 हो। या दूसरा केस ये हो सकता है, अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 है, ऑब्वियसली, है ना। अगर दो मार्बल का, प्रैक्टिकली भी समझना, अगर दोनों के पास मार्बल का सम 45 है तो 36 तो किसी के पास भी हो सकते हैं, जॉन के पास भी हो सकते हैं, जीवंती के पास भी हो सकते हैं। तो इसीलिए दो आंसर आ रहे हैं। तो दो आंसर का बहुत प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। एक्चुअली में पहले तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाई गई, फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में सॉल्व करना सिखाया गया। मैथ्स यही है, मैथ्स जो है वो हर तरह की प्रॉब्लम्स की लैंग्वेज है। तो बहुत सारे मतलब कॉमर्स में कोई प्रॉब्लम हो मैथ सॉल्व करती है, कोई अगर किसी नॉर्मल प्रॉब्लम हो मैथ सॉल्व करती है, और साइंस में प्रॉब्लम हो तो मैथ सॉल्व करती है। साइंस की जो साइंस में मैथ होती है वो बहुत ऊपर तक जाती है, बहुत ऊपर तक। जैसे तुम लोग जो पढ़ रहे हो इसको हम कहते हैं प्री कैलकुलस। मैं तुम्हें बहुत एक तरह से आखिरी का इंटरेस्ट देता हूँ। तुम लोग की जो मैथ्स होती है ना, जो साइंस के लिए मैथ स्टडी होती है, उसको हम कहते हैं कैलकुलस। कैलकुलस ये 11th में इंट्रोड्यूस होगी कैलकुलस, इसलिए 11th 12th मेन होता है कैलकुलस। तो 11th क्लास के शुरू में ही तुम्हें कैलकुलस से इंट्रोडक्शन होगा। इसके पहले की जो मैथ है 6 से 10 तक की मैथ, उसको हम कहते हैं प्री कैलकुलस। ये जो हम पढ़ रहे हो प्री कैलकुलस पढ़ रहे हो, कैलकुलस। तो मैथ्स में सिर्फ तुम्हें 3 चीजें पढ़नी है, प्री कैलकुलस, कैलकुलस, और उसके बाद अगर तुम हायर एजुकेशन करोगे, 12th में भी साइंस लोगे या साइंस के किसी फील्ड में जाओगे या इंजीनियरिंग के किसी फील्ड में जाओगे तो एडवांस कैलकुलस, मतलब कैलकुलस और एडवांस हो जाती है, तो एडवांस कैलकुलस, ठीक है। ये 3 तरह की मैथ्स होती है बस। तो ये चैप्टर अलग अलग डिवाइड किए हैं, ये सब प्री कैलकुलस के पार्ट है, तो एडवांस कैलकुलस। तो साइंस की जो मेजर प्रॉब्लम है वो एडवांस कैलकुलस सॉल्व करती है, ठीक है। तो तुम ये 11th 12th में होगा, ये 11th 12th में होगा जो सेक्शन डिवाइडेड है, एंड द प्री कैलकुलस इज फ्रॉम 6 to 10, सब प्री कैलकुलस है। एंड आफ्टर 12 जो भी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एडवांस, वो सब एडवांस कैलकुलस है। सो ये इतनी ही मैथ्स है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो अब अभी लास्ट में कुछ लेट लोग आए थे, मैंने 5 मिनट पहले बंद कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन बाद में लूंगा, दूसरा वाला क्वेश्चन कल ले लूंगा।